राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस से सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं और इसी तरह मैं अपनी सोल पर्पस सर्व कर पाऊं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। ये वीडियो रहेगा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर कि क्या होता है जब एक ट्विन अपनी दूसरी ट्विन को थ्री डी लेवल पर इग्नोर कर देता है। यानी कि कोई एक पर्सन, जैसे कोई फेमिनाइन हो सकती है या मस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं। और एनर्जी आप जानते हो, ये बॉडी से कोई इसका मतलब नहीं। आप एक फेमिनाइन होकर आप मस्कुलाइन एनर्जी में रह सकते हो और आप एक मस्कुलाइन बॉडी होकर फेमिनाइन एनर्जी में रह सकते हो। तो अगर आप जानते हो कि ये जर्नी आपको मिला है हीलिंग का, आपका ट्विन के साथ आपका यूनियन होगा, आपको साइन भी मिल रहा है, ड्रीम में डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, थ्री डी में भी आपको मिल रहा है। लेकिन थ्री डी के सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप या तो गुस्से में या फिर हर्ट होकर या फिर ईगो में आकर आप ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि आपको आपका डीएम नहीं चाहिए, क्योंकि डीएम आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, आपको वो ट्रिगर करते हैं, वो आपकी इमोशंस को नहीं समझते हैं। तो अगर ऐसी आपके पास कोई रीजंस है या फिर डीएम के पास रीजंस हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो खुद अपनी इमोशंस को डिनाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है नेक्स्ट ऐसे ट्विन फ्लेम्स के साथ? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डीएम के साथ क्या होता है, देन उसके बाद में डीएफ की ओर जाऊंगी। तो ज्यादातर जो डीएम एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम में, ये डोमिनेंट स्टेट में रहते हैं। यानी कि इनको जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ये जर्नी में आते हैं, डीएफ से मिलते हैं। इन सबसे पहले तो डीएफ को डीएम ही चेज करते हैं। शुरुआत में, स्टार्टिंग में ज्यादातर ऐसा होता है। अगर आप नोटिस करोगे आपकी जर्नी में या फिर बहुत लोगों की जर्नी अगर आप सुनोगे, आपको पहले पता चलेगा कि सबसे पहले डीएम ही पीछे आए थे, फिर एक टाइम के बाद डीएम क्या करते हैं, वो रनर हो जाते हैं और डीएफ चेजर बन जाती है। तो डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं होता है और जब डीएफ बताने की कोशिश भी करती है तो डीएम उसको डिनाई कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे जैसे डीएफ हीलिंग करके पूरी तरह से बैलेंस में आ जाती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करके डीएम की हायर सेल्फ से भी सोल मर्जिंग कर लेती है। और अब भी जब डीएम डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करती है, डिनायल में रहते हैं, तो इनके लाइफ में क्या होता है, इनके लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता है थ्री डी में। क्या चलता है इनको थ्रू आउट द टाइम, जब ये अपने डेव को इग्नोर कर देते हैं, अगर वो कहीं और मैरिज भी कर ले, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, तो इनकी रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं हो पाती है, हार्मोनाइज नहीं हो पाती है। थर्ड में क्या होता है, डीएम को अक्सर हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब डीएफ बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। जब डीएफ बैलेंस में आ जाती है फिर एक टाइम के बाद वो डीएम को एनर्जी देना बंद कर देती है, क्योंकि वो अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस हो जाती है। ऐसे में डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिल पाता है, और क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। तो जब डीएम अपने ही काउंटर पार्ट को वो डिनाई करते हैं तो एनर्जी लेवल पर वो अधूरे हो जाते हैं। जैसे मस्कुलाइन एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टिलनेस को, स्थिरता को। और फेमिनाइन एनर्जी वो फ्लो करती है, वो हमेशा फ्लो करती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि डीएम की जो लाइफ है ये डीएफ के बिना भी स्टिलनेस में आ जाती है। इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो कितना भी कोशिश करे उनको वहां पर सक्सेस नहीं मिल पाता है। और अगर सक्सेस मिलता भी है
तो उसकी भी इनको बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने पड़ते हैं, अपनी पीस का कीमत चुकाना पड़ता है। इनको पीसफुली ये नहीं रह पाते हैं अपने डीएफ के बिना। दूसरी और नेक्स्ट क्या होता है इनके साथ, नेक्स्ट ये होता है कि ये कितना भी कोशिश कर ले, लाइफ को बैलेंस करने की ये नहीं कर पाते हैं। यानी कि इनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये पूरी तरह से तहस-नहस रहता है। मदर एंड फादर से इनका रिलेशन खराब होने लगता है धीरे-धीरे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। भले ही अपनी ईगो को पकड़ कर वो अपनी ही डीएफ को इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो उनकी वो नेचर उनकी बिहेवियर में दिखता है। ये फ्रस्ट्रेशन में आकर लोगों को गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, किसी के साथ उनका अच्छे से बनेगा नहीं, अगर मैरिड भी हो जाए, अपने स्पाउस के साथ इनका नहीं बनेगा, स्पाउस बहुत ही मीन हो जाएगी या फिर हो जाएँगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, ये उनको भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो टॉक्सिक बन जाएँगे और दोनों में लड़ाई-झगड़ा बना रहेगा। और अगर इनके बच्चे भी हो गए तो इनका बच्चों के साथ भी बहुत लगाव रहेगा, लेकिन क्योंकि स्पाउस के साथ इनको नहीं बनता है, तो अक्सर ऐसा होगा कि उनको अपने बच्चों से भी दूर रहना पड़ेगा। और क्या होता है डीएम के साथ, धीरे-धीरे इनके अंदर की जो एम्पैथ नेचर है, जो स्वीटनेस है, वो खत्म होने लगता है। उनकी लाइट भी धीरे-धीरे मतलब जो पहले लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको प्रेज़ करते हैं, अब हर कोई इनसे दूर भागने लगता है। हर किसी के साथ इनकी रिलेशनशिप खराब होता है, फाइनेंशियल ड्रेन होते हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन होते हैं और जो फिजिकली प्रॉब्लम को लेकर डीन बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो एक डिवाइन जर्नी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इस जर्नी को इसलिए डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ये मेंट टू बी है कि आपको अपनी काउंटर पार्ट से अलग रहना है। जब काउंटर पार्ट से आपको अलग कहीं और मैरिज करना होता है, तो वो बहुत ही पीसफुली होता है। यानी कि आप इनर वर्क करोगे, आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपका कोई और अकाउंट रहता है, कार्मिक अकाउंट, तो आप अलग-अलग स्पाउस से मैरिज करोगे और ऐसे में सोलमेट्स ही आते हैं, क्योंकि आप दोनों बैलेंस होते हो, आप एक-दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, आप एक-दूसरे को नर्चर करते हो। लेकिन अगर यहाँ पर एक पर्सन जो है वो यूनियन चाहता है और दूसरा पर्सन जो कि 5D लेवल पर सेम चीज़ चाहता है, लेकिन 3D में अपनी ईगो के चलते, रीज़न्स के चलते वो उसको डिनाय करता है, तो ऐसे में उनकी लाइफ इम्बैलेंस रहता है, तब तक रहेगा जब तक आप इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो अब जानते हैं कि डीएफ के साथ क्या होता है जब डीएफ हीलिंग करके बैलेंस हो जाती है, लेकिन बाद में अपनी या तो ईगो के चलते या फिर डीएम के बिहेवियर के चलते अगर वो इस जर्नी को स्किप करती है तो उनके साथ क्या होता है? ऐसे में जो डीएफ होती हैं, जब चाहे वो कितनी भी हीलिंग कर चुकी हो, बैलेंस में हो, जैसे ही वो अपनी ही डीएम को डिनाय करती है, वो इस जर्नी को चूज़ नहीं करती है, तो सबसे पहले तो धीरे-धीरे इनर वर्क छूटने लगता है, जहाँ पर कि आप इनर वर्क से वंचित हो जाओगे। आपके लाइफ में अगर कोई सोलमेट आया होगा जिसको आपने चूज़ करके डीएम को छोड़ देते हो, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो जो सोलमेट होगा वो कार्मिक में कन्वर्ट होने लगेगा और वहाँ पर आपको बहुत हर्ट मिलेगा और आपका क्योंकि ये नेचर है नर्चरिंग करना, वो सामने वाला इंसान आपको जितना भी हर्ट करेगा, आप उतनी बार कोशिश करोगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए और इसी चलते आप एक लंबे टाइम तक उसी पैटर्न में फँसे रहोगे। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि डीएफ का नेचर है बहना, यानी कि ये बहुत ही इमोशनल होती है। ये हमेशा हर चीज़ में इनको बस जल्दी रहता है और इनके अंदर जो पेशेंस आता है वो अपने ही मस्कुलाइन की वजह से आता है, क्योंकि मस्कुलाइन जो होते हैं वो स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही डीएफ डीएम को डिनाय करती है तो उनके अंदर की जो पेशेंस होता है वो खत्म हो जाता है
अब वो चिड़चिड़ी होने लगती है, हर चीज़ में गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उनके अंदर की जो मदर नर्चरिंग एनर्जी है, वो खत्म हो जाता है। बस क्या रहता है उनके अंदर, वो अपने काम करेगी, अपनी ड्यूटी करेगी, लेकिन वो कहीं भी इमोशनली अटैच नहीं हो पाएगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर चीज़ें करेगी जहाँ पर उनको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसे में धीरे-धीरे क्या होगा, वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आने लगेगी। और डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आकर वो हमेशा या तो गुस्से में रहेगी या फिर नाराज़ रहेगी। जैसे आप ऐसे मान लो, जैसे माँ काली, जब वो काली रूप में आती है, जो उनकी वो उस समय वो जिस तरह से एक ऐसी उनका रूप हो जाता है, जिनके अंदर गुस्सा भरा होता है, बहुत ही हाईली इमोशनल होती है, लेकिन जैसे ही शिव जी उनके नीचे पैरों के नीचे आ जाते हैं, तो वो रुक जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि शिव जी जो है वो स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे ही वो माँ से फिर से जुड़ते हैं, तो माँ वहीं पर ठहर जाती है और उनके अंदर की जो सौम्यता होती है, वो बाहर निकल के आते हैं। उसी तरह डीएम भी होते हैं, जब वो आपसे जुड़ते हैं, जब आप डीएम को एक्सेप्ट करते हो, आपके अंदर वो सौम्यता आती है, वो स्टिलनेस आती है। लेकिन जैसे ही आप डीएम से अलग हो जाओगे, आपके अंदर की जो लाइट है वो खत्म हो जाएगी, आपकी जो नर्चरिंग नेचर है वो खत्म हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा फिरोसियस बन जाओगे, आप लोगों पर चिल्लाना, गुस्सा करना, आप जैसे वुंडेड वुंडेड फेमिनाइन होती है, आप वैसे ही बन जाओगे जैसे आप पास्ट में थे। और क्योंकि आपके जो डीएम है, वो भी इस जर्नी में है, तो जब तक आप दोनों 3D में रहोगे, तब तक आपकी जो जर्नी है वो बैलेंस में नहीं आ पाएगी। इसलिए ज़रूरी है इस जर्नी को कंप्लीट करना, क्योंकि हर सोल को पता होता है कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या होता है। हम भले ही डेस्टिनी नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक सेंस होता है जो ट्विन फ्लेम्स के अंदर ऑलरेडी वो बाय बर्थ उनके पास होता है। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि आपको हमेशा से पता होता है कि कोई है आपके लिए, और यही पर्सन आपके डीएम या डीएफ होते हैं। तो इसलिए जब डीएम और डीएफ एक दूसरे को कॉन्शियसली इग्नोर करते हैं, तो फिर इनकी जो लाइफ होती है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, खुद ये डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, और हर किसी के साथ इनकी भी नहीं बनती है, और ना फाइनेंशियली ग्रोथ होता है, ना स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, और ना ही इनको रिलेशनशिप में कोई खुशी मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि आप इस जर्नी में हो या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कमज़ोर दिल वालों के लिए ये जर्नी नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर है, बहुत बार आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा। जब आपको लगेगा अब आपके अंदर कुछ भी नहीं है देने के लिए, तब भी यूनिवर्स एंड डिवाइन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत कुछ आपसे माँगा जाएगा, आपको माँगा जाएगा, तब भी आपको देना होगा। और यहाँ पर देना क्या होता है? देना आपके अंदर की जो डिविनिटी होती है, जो लाइट होती है, जो एम्पैथी होती है, वो आपको देना होता है। अपनी समर्पण भाव आपको देना होता है डिवाइन को। और जर्नी में जितनी बार आप लोगों का यूनियन टाइम होता है, उतनी बार आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाता है, और ये टेस्ट कभी भी ईज़ी नहीं होता है, ये हमेशा हार्श होता है। यानी कि या तो आपके डीएम आपके साथ हार्शली ट्रीट करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, या फिर आप लोगों के लाइफ में कोई सोलमेट को भेजा जाएगा आप लोगों की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कॉन्शियस रहना है, कि आप लोगों को समझना है कि इस जर्नी में अगर आप लोगों को बार-बार यूनियन का साइन मिल रहा है, डीएम एंड डिवाइन आप लोगों को ड्रीम में, विज़न में, आपको 3D में बता रहे हैं कि यूनियन है, और तब भी आप 3D के सिचुएशन को
देखकर आप चूज करते हो कि आपको कोई दूसरे पर्सन से शादी कर लेना है, आपको ट्विन तो बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, तो जो सोलमेट मिला है उसी से ही आप आगे बढ़ जाओ, आपका एज हो रहा है, ये सब रीजन नहीं है। ये सब रीजन दिखाकर आप इस जर्नी से स्टेप नहीं कर सकते। अगर आपकी सोल की यही डिजायर है कि ये जर्नी आपको पूरा करना है, तो जो भी सिचुएशन दिया जा रहा है उसको ओवरकम करके आप जब इस जर्नी को चूज करोगे, तब तब आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप 3D के सिचुएशन को डर कर या फिर गुस्से में, ईगो में आकर आप इस जर्नी को छोड़कर जाना चाहोगे, तो आप लोगों को वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, वो जो भी आपकी चाहे आप ग्रोथ करना चाह रहे हो फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आप अपने काउंटर पार्ट के बिना नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि एनर्जेटिकली वो हमेशा आपको लॉन्गिंग करेंगे, वो हमेशा आपके लिए वेट करेंगे। और क्योंकि आप अपनी ही दूसरे सोल से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो आप कभी खुद कंप्लीट नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले इस जर्नी को कंप्लीट करो। बिलीव मी, जिन लोगों का 3D में यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, जो कुछ भी होता है आप दोनों के बीच में म्यूचुअली होगा, और आप उस चीज में डिवाइन से कनेक्टेड होकर आप डिसीजन लोगे, और डिवाइन खुद आप लोगों के लाइफ में जब वो सोलमेट भेजेंगे तब बहुत सारे साइन देकर भेजेंगे। तो चूज करना या नहीं ये आपके ऊपर है। तो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे इस जर्नी को बेहतर समझने के लिए। पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बार बार टेस्ट लिया गया है मेरा, जब भी मुझे डीएम को चूज करना होता था, मतलब मैं जब डीएम को चूज करके सरेंडर करती थी, बार बार कोई ना कोई ऐसे सोलमेट को भेजा जाता था मेरे लाइफ में कि मैं उनको चूज कर लूं। लेकिन हर बार मैं ऐसा ही करती थी, मैं अपनी ही ड्रीम को चूज करती थी, अपने आप को चूज करती थी, क्योंकि रीजन यही है, मुझे हमेशा से पता था कि जब मैं इस जर्नी के बारे में भी नहीं जानती थी, मुझे ऐसा पता था कि एक पर्सन है, जब वो आएगा तो मेरी लाइफ में सब सही हो जाएगा। सही का मतलब उस समय मुझे नहीं पता था कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबल होना क्या होता है, इमोशनली सिक्योर होना क्या होता है। बट जब मेरे डीएम मेरे लाइफ में आए, तो एक चीज हुआ, मैं इमोशनली सिक्योर हो गई, स्टेबल हो गई, और मेरे अंदर की जो सर्चिंग है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इससे पहले मैं जब कहीं भीड़ में होती थी, कहीं बाहर जाती थी, ना जाने कुछ ना कुछ मैं तलाशती थी, ढूंढती थी, इधर उधर देखती थी, पर उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। लेकिन जब डीएम आ गए उसके बाद जो चेंजेस आया लाइफ में, हीलिंग करने के बाद, तो जब अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर जब डीएम पास नहीं होते हैं, तो मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, एनर्जेटिकली मैं स्टेबल होती हूँ। डीएम पास रहे या फिर कहीं दूर हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम दोनों एक साथ में हैं। तो इसी वजह से जब भी मुझे मेरा टेस्ट लिया गया कोई सोलमेट भेज कर, उस टाइम मैं हमेशा उस कॉन्शियसनेस में थी कि ये बस एक टेस्ट है, और मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे और को किसी भी पर्सन की डिजायर नहीं था। मैं अपने ट्विन के बिना अकेले रहना पसंद करती, मैं कभी कोई थर्ड पार्टी को चूज नहीं करूंगी। ये मैं बहुत टाइम पहले ही खुद को बोल चुकी थी, और ये मेरा अपने आप के साथ कमिटमेंट था। तो ये जर्नी आपकी कमिटमेंट मांगती है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हो, कभी डीन चाहिए, कभी सोलमेट चाहिए, कभी थर्ड पार्टी चाहिए, तो ऐसे में आपके डीएम भी सेम चीज करते हैं। तो बहुत जरूरी है आपको कमिटमेंट में खुद के साथ आना, अपने आप से कमिटमेंट करना। जब आप ऐसा करोगे, आपके डीएम भी सेम चीज करेंगे। पर हाँ, जितनी टफ आपकी जर्नी है, उतनी ही टफ आप लोगों का लेसन है, उतना ही ग्रोथ आप लोगों के लाइफ में है।
तो अगर डीएन बहुत टाइम ले रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कहीं भी वो नहीं है, वो बस आपसे दूर रहते हैं, कभी-कभी ड्रीम्स में आ जाते हैं, कभी-कभी उनका नाम पॉप अप करता है और ज़्यादातर टाइम वो गायब रहते हैं। तो ऐसे में आपको यही समझना होगा कि थ्री डी में उनकी जो लेसन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट होगा वो आ जाएँगे। पर हाँ, आप लोगों को चॉइसेस बनाना है। तो यही वीडियो था। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिले। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।